So I don't have to bring my ego, my kit front of me now. It's all about those players now. जब ये आप चीज़ सामने रखते हैं वो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको। जैसे प्लेयर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के स्कोर करके विकेटें लेके पाकिस्तान में पहुंचना होता है, कोच को भी ऐसे ही अपनी टीमों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट स्किल उसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अपनी ईगो को मारना पड़ता है, छोटे से बच्चे की बात सुन के उसको मैनेज करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? जब आप बड़े नाम को, जब यूसुफ, शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम, व्हेन यू पुट देम अंडर 19 लेवल, आप ग्रास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको डालें, उनको 2 साल का टेन्योर दें, वो अपने टेन्योर में खेलते खेलते जब ऊपर आएंगे, तो ऐसा प्रोसेस वाला जब बड़ा प्लेयर जिसने पाकिस्तान को सर्व किया हो, 100 टेस्ट मैच खेले हो, 10,000 स्कोर किया हो, जब वो पाकिस्तान टीम को मैनेज करेगा इस प्रोसेस से निकल के, उसका कोई मुकाबला होगा? कोई मुकाबला नहीं होगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्यों नहीं फॉलो करते? पता क्यों? बड़ा नाम होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए ये कहते हैं यार ओनू कट के वड्डा नाम ले आओ, थोड़ी देर बाद चीज़ें खत्म हो जाएंगियां, ये तो सारा मुद्दा पै जाएगा, इसके ऊपर सारा कुछ डाल देंगे, फिर क्या होगा? व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग टू मेक थिंग्स बेटर, यू ऑलवेज रश, और रश करने से आप डिसीजन ऐसे करते हो। अभी शाहिद ने पिछले दिनों में प्रोग्राम में बताया नहीं, जब ये चेयरमैन से मिलके आया, वजीर आजम से मिलके आया, ये क्यों जा रहा है? अपनी फाउंडेशन को अपना टाइम निकाल के क्यों जा रहा है? इसने ग्रास रूट में एक प्लान बनाया हुआ है, वो ग्रास रूट में प्लान आके इसको 2 साल लगेंगे, 3 साल यूसुफ को लगेंगे, 4 साल शाहिद को लगेंगे। जब ये ग्रास रूट में आके मेहनत करेंगे, इनके साथ के माइंडसेट के लोग काम करेंगे, तो वो जो प्लान है ग्रास रूट में, जब वो इसको इंप्लीमेंट करके जब इंटरनेशनल तक वो बंदा पहुंचेगा, आप मुझे बताएं कि विन विन सिचुएशन नहीं होगी? यू कैन यू ग्रो अ ट्री इन अ डे? दरख्त एक दिन बट फिर पॉइंट वही आ जाएगा, बड़ा बहुत प्लान्स सब बनते हैं लाला, प्लान्स तो बनते हैं और प्लान्स बनते आए हैं, पास्ट में भी ऐसे ऐसे इंप्रेसिव प्लान्स बने हैं कि लगता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक पूरा चेंज आ जाएगा, बट उन प्लान्स को लॉन्ग टर्म तक कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये सबसे बड़ी कहानी है। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है। मैं कश्मकश में भी हूँ काफ़ी दिनों से कि मैं अगर प्लान बनाता हूँ, अगर नया सिस्टम आता है, नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद, क्या होता है, चीज़ें चलती हैं नहीं चलती, तो आई मीन के हमें भी जो हाई अथॉरिटीज़ है उनके साथ बिल्कुल इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। अगर हम इस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो क्या हमारी उन चीज़ों को, उस सिस्टम को एटलीस्ट 3 साल 4 साल मिल सकेंगे ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो? तो टाइम देना चाहिए। जो भी सिस्टम बने, पास्ट में बनाओ, अभी बनाओ, सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा आपको, और उसके बगैर आप, अगर वही वाली बात है कि चेहरे बदलते रहे, सिस्टम बदलते रहे, फायदा नहीं है ना। तो चेहरे बदलते रहे, सिस्टम ना चेंज हो, कोई बात नहीं, मैं रहूं या ना रहूं बोर्ड के साथ, लेकिन वो जो मेहनत हमने की है सिस्टम बनाने में, जो हम चल रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक जो काफ़ी अरसे से शो को रन कर रहे हैं, उनके साथ एक स्ट्रक्चर मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया है मेरा। तो उस चीज़ को जब मैं लेके आऊँगा, फिर ये ना हो कि मैं हट जाऊँ बोर्ड से, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई ना कुर्सी की कभी ज़रूरत रही है मुझे, लेकिन उस सिस्टम एटलीस्ट उसको तो टाइम देना चाहिए, सिस्टम को टाइम देना चाहिए। पीजे मीर साहब, टाइम मिलना चाहिए, बिल्कुल हमारा यही पॉइंट है। एक तो ये कि टाइम नहीं मिलता यहाँ पर, जिसकी मुशी भाई ने भी बात की थी। सेकेंडली, अभी लाला ने एक प्लान बनाया जिसके लिए वो काम करने के लिए उन्होंने खुद को कहा कि मैं जूनियर लेवल पर काम करूँगा। यूसुफ भाई काम कर रहे हैं अकेडमी में, मुशी भाई तैयार हैं, तो आपकी मुलाकातें भी होती हैं, बातचीत भी होती है। हमारे जो लेजेंड्स हैं पाकिस्तानी, तमाम हमारे जो हीरोज़ हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, क्या वो रीजन्स में जाकर कोचिंग करने के लिए, निचले लेवल पर जाकर करने के लिए इसी तरीके से बाकी सब लोग भी तैयार हैं, रजामंद हैं? देखें, रजामंद सब हो जाएंगे, सब सर्विस के लिए तैयार हैं, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने हर बोर्ड को एडवाइस दी है कि ये करो, वो करो, वो करो। जितना मेरा ख्याल है कि मेरा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का, बड़े कम लोगों का होगा। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि आप इसको अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं आप करते? क्रिकेट एक एवोल्यूशन में है। हमारे पास कोचेस कोई नहीं होते थे, हम तो डॉक्टर जहांगीर खान, माजिद के वालिद, उनके साथ बैठ के कुछ सीख लिया, इधर कर लिया, आउटसाइड कोचिंग हो गई। अब क्रिकेट नीड्स कोचेस बिकॉज क्रिकेट इज अ फास्ट गेम, इट्स अ मल्टी-million dollar बिजनेस। तो अब लड़के ने तेज खेलना है, तेज के साथ कोच ने बताना तूने फिट किस तरह रहना है, ये क्या करना है, मेंटली क्या करना है, हर चीज़ करना है, बिकॉज अभी सीरीज ख़त्म नहीं हुई तो आपकी दूसरी शुरू हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये इनका जो रोल होता है वो एक मोटिवेटिंग रोल होता है। ज़रूरी नहीं है कि लेवल 10 तो लेवल 6 कोच वही करेगा जो एक बेसिक चीज़ होती है। ठीक, हम करते हैं लाइन एंड लेंथ, हम करते हैं विकेट टू विकेट और बैटिंग करते हैं वीक के अंदर, दैट्स इट। बाकी ये मॉडर्नाइजेशन, जिस तरह ये यूसुफ ने कहा, T20 शगल हो गया, T10 डबल शगल हो गया, तो ये चीज़ें आपकी इनोवेशंस हैं, डिमांड ऑफ द मॉडर्न डे।
Test cricket is a dying game. Yes. Why? Because there is no money in it. And at the end of the day, आपके गेट्स भरते नहीं है, जो पैसा बनता है वो टीवी राइट से बनता है. So basically हमने इसको रिवाइव करना. If you play good test cricket, Ashes में आज तक पैसा बनता है because वो अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है. Because there is a system there. Because there is a system there of selling tickets, of marketing. That's what it is. आप यहाँ मार्केटिंग लगाते हैं, जो कल वो गंडेरी बेच रहा है, मार्केट लगा दिया भाई. और भाई तुम उसको लगाओ जो ये लड़के बात कर रहे हैं कि भाई people right man for the right job. And you know how you market it. ये IMG क्यों बनी है दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल मार्केटिंग ग्रुप जो है, you know, उसने टेनिस प्लेयर्स ले लिए, उसने क्रिकेट ले ली, ये मार्क मेस्करेनस, इसने 10 स्पोर्ट शुरू किया. आज देखो 10 स्पोर्ट कहाँ है. हमने किसी को डेवलप ना करते हैं, हमारी जो हमारा है ना एक कैरेक्टर, ना चलने देंगे ना चलेंगे. That's what it is. तो अब देखो ये शायद कह रहा है मैं कर रहा हूँ, वेरी गुड. अब शायद ने एक सिस्टम लगा के करेगा, नहीं जी शायद साहब अब आप रहने दे, मैं किसी और को लाऊंगा. तो मुझे बताएं, आप लड़कों को डिस्करेज कर रहे हैं या इनकरेज कर रहे हैं? आप शायद की बात सुनी आपने जी, वो हाफ हार्टेड है. yes. कि शुड आई गो फॉर इट और शुड आई. हाफ हार्टेड वाले बंदे जो डिसीजन करते हैं वो कितने के दिल से करेंगे, वो उसका हाफ हार्टेड होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिस्टम आपके सामने नजर आता है कि यार ये एग्जैक्टली. सो ये चीजें जब क्लियर हो जाएंगी, और एक चीज में आप बूटा एक दिन में नहीं लगता, उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, सिस्टम का ख्याल रखना पड़ता है. लोग बदलते रहते हैं, सिस्टम अच्छा होगा, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. ये जब लोग आ जाएंगे तो आप देखिएगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. अब पाकिस्तान में इतने केपेबल लोग हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इतने हमारे पास बड़े प्लेयर हैं कि वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आएंगे, अल्लाह का शुक्र है, दे विल मेक अ डिफरेंस. मुझे पक्का यकीन है इस पे. मुझे कभी-कभार लगता है मुशीबा सवेरा मुशीबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इस मुल्क के अंदर लोग हैं, सिर्फ उन लोगों को सही जगह पे जिस चीज के वो काबिल है ना, उस कुर्सी पे बैठाना है ताकि काम लिया जा सके. बिल्कुल है इस मुल्क के अंदर. लाला, अभी आपको रिस्पांस कैसा मिला फॉर्मर क्रिकेटर से? आपने जाहिर सी बात तो की होगी ना डोमेस्टिक के लिए, कैसा रिस्पांस मिला आपको? नहीं, जिनको मैं समझता था कि केपेबल है, उन लोगों से मेरी बात हुई. ज़्यादा मशवरे नहीं लेता मैं, जिन्हें मैं समझता हूँ कि ये लोग हैं, सिंसियर हैं, क्रिकेट से सिंसियर हैं, इनको अपनी पब्लिसिटी का शौक़ नहीं है, अपनी जॉब्स का शौक़ नहीं है, ये क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं, ऐसे लोग हैं. उनके साथ मेरी हुई है. बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ मेरी इस हवाले से बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई है, जिनको मैं समझ रहा हूँ कि वो लेके चल सकते हैं चीज़ों को एज अ टीम की शक्ल में. सवेरा, ये कोई वन मैन शो नहीं है, इसमें आप टीम बनाते हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे प्रोफेशनल्स को अपने साथ आप रखते हैं. काम आपके लिए एज अ टीम ही काम करती है. मैं अगर कहूँ कि अकेला मैं ये सारा कुछ कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अच्छे लोगों को, सेंसिबल लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करके जो विजन है हमारा, जो काम है वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है. बिल्कुल जी. सो टीम ही हो सकती है, वन मैन शो नहीं हो सकता, और टीम को ही काम करना पड़ेगा. टीम पाकिस्तान ने क्या किया वर्ल्ड कप में, उसके वाले से तो हम बहुत लगातार बात कर रहे हैं, और अब क्या करेंगे इंग्लैंड टीम में, इंग्लैंड के मैच के खिलाफ, उसमें भी बात हम करेंगे. अब जो 5 to 6 हमारा सेशन होगा उस पर जरूर इस पे भी डिस्कशन होगी, व्हाट नेक्स्ट फॉर टीम पाकिस्तान, बट व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इस पे भी डिस्कशन करेंगे 5 बजे वाले सेशन पे. इस वक्त खत्म हो गया. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. अपना बहुत ख्याल रखें. सवेरा एंड उमैर साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज.